स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मेरा नाम अखलाक उस्मानी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कैंपस में आतंकवादी अफजल गुरु की बरसी पर कुछ छात्रों ने देश विरोधी नारे लगाए। इसके बाद छात्र संघ नेता को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया। विपक्षी दलों को अपनी सियासत चमकाने का मुद्दा मिल गया है। हमारी खास पेशकश इसी पे होगी। कितने अफजल मारोगे? 9 फरवरी को हुई जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी के बाद से ही राजनीति गर्मा गई है। एबीवीपी समेत कई दल उन छात्रों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जेएनयू के गेट के बाहर इंसो ने भी विरोध प्रदर्शन किया। देवीलाल के पोते और इंसो के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर ही साजिश का आरोप लगा दिया। जनता पार्टी भी इसके खिलाफ ही है और आप उसके खिलाफ नहीं है। वही लोग हैं जो अंदर नारे लगवा रहे हैं, वही लोग हैं जो सड़कों पर आज गाय कटवा कर फेंक रहे हैं, वही लोग हैं जो हिंदू और मुसलमान के बीच में डिवाइड पैदा कर रहे हैं। इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम कर रहे हैं। वहीं जेएनयू के प्रोफेसरों ने जेएनयू के वीसी से बात की। प्रोफेसरों ने मांग की कि पुलिस को कैंप से जल्द हटा दिया जाए और जिन छात्रों को गिरफ्तार किया है उन्हें वापस किया जाए। वहीं प्रोफेसरों का कहना है कि बीजेपी रोहित वेमुला की आत्महत्या के मामले को छिपाना चाह रही है। जो कुछ भी हुआ उस मामले को लेकर पहली बात एक इंक्वायरी कमेटी यूनिवर्सिटी ने बिठाया है, हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी। तब तक पुलिस का कैंपस में आने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि बीजेपी फंस गई थी रोहित के केस में एंड दे वांटेड टू कम आउट ऑफ दैट, दे वांटेड टू प्रोटेक्ट, और ये उन्होंने बिल्कुल मैन्युफैक्चर किया है। जेएनयू के ज्वाइंट सेक्रेटरी सौरभ शर्मा ने उन प्रोफेसरों पर ही उंगली उठा दी। साथ ही कहा कि उन छात्रों के साथ साथ प्रोफेसरों को भी जेएनयू से हटा देना चाहिए। बड़ी शर्म की बात है कि जो लोग नारा लगा रहे थे, जो लोग भारत के देश को तोड़ने की बात कर रहे थे, जो कश्मीर को अलग करने की बात कर रहे थे, उनके पीछे ये प्रोफेसर खड़े हैं। मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा कि ये अपनी सबसे पहले अपना प्रोफेसर गिरी यहाँ से छोड़ दे। अगर इनको ये चाहते हैं देश अलग हो तो इनको भी साथ इस जेल के पीछे होना चाहिए था। अफजल गुरु की बरसी के दिन जेएनयू में हुए कल्चरल प्रोग्राम ने राजनीतिक रूप ले लिया है। एबीवीपी का कहना है कि जिन जिन लोगों ने उस कल्चरल प्रोग्राम में भाग लिया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं लेफ्ट का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। अब देखना होगा कि जेएनयू का माहौल फिर से कब शांत हो पाता है। कैमरा पर्सन राजू चौहान के साथ मैं अब्बास नकवी, A to Z न्यूज़, दिल्ली। ये कुछ वो विजुअल हैं जो सभी मीडिया को मिले हैं और सोशल मीडिया पे इनको काफ़ी शेयर किया गया, इसलिए इस तरह के विजुअल किसके पास हैं, पहले किसने शूट किया, अब ये बहस रही नहीं। बहस ये रह गई कि किसने बोला पूरी आज़ादी मांगेंगे, कश्मीर को आज़ाद कराएंगे, और किसने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद। पुलिस हालांकि इस मुद्दे पर जांच कर रही है, देखना होगा कि पुलिस की जांच में क्या आता है। हालांकि कन्हैया के जो समर्थक छात्र हैं उनका ये कहना है कि ठीक नहीं हो रहा है यूनिवर्सिटी के साथ भी और छात्रों के साथ भी, और ये कहीं न कहीं विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता की अवहेलना हो रही है। विचार प्रकट करने की आवाज़ को दबाया जा रहा है, ऐसा दावा है एआईएसएफ का और उनके साथ दे रहे संगठनों का। ममता काला साहिबा हैं, आप भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं, स्टूडियो में हमारे साथ बहस के लिए पधारी हैं। बहुत शुक्रिया आपका ममता जी। ममता जी मेरे एकदम दाएं बैठी हैं। और उसके बाद में हैं राहिला परवीन साहिबा, आप उपाध्यक्ष हैं एआईएसएफ की, उसी एआईएसएफ से जिससे कन्हैया हैं और फिलहाल पुलिस रिमांड पर हैं, जेल में नहीं है, पुलिस रिमांड पर हैं। लोग इसमें भी बड़ा कंफ्यूज करते हैं। और आरफा खानम हैं, आप वकील हैं और दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। मैं आप सभी मेहमानों का, बल्कि आपको तीनों देवियों का स्वागत करता हूं। ममता जी, आपसे बातचीत की मैं शुरुआत करूंगा। क्या आपको लगता है कि कन्हैया के साथ दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से ट्रीट किया वो ठीक है? आपको संतोषजनक है? आपको लग रहा है ठीक हो रहा है जो कुछ हो रहा है?
मैं अपनी बात इस बात से आरंभ करूंगी कि हम सब अपने जीवन में छात्र रहे हैं। हम सब में से काफी सारे लोगों ने छात्र राजनीति करी है, लेकिन जब हम छात्र राजनीति के जरिए राजनीति में उतरे, हमारे मन में जो एक जज्बा था, जो एक देश प्रेम का भाव था, उसको कोई नहीं डिगा पाया। देश और भारत माता से ऊपर कुछ भी नहीं है। हम सभी के लिए, चाहे वो किसी भी समाज, किसी भी जाति से आते हो, भारतवर्ष की अखंडता के लिए हम अपनी जान देने के लिए तैयार होते हैं। जेएनयू में जो घटना हुई और जिस तरीके के वहां पर नारे लगे कि भारत को हम बर्बाद कर देंगे और बर्बाद करके छोड़ेंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद, आप मुझे बताइए कि जेएनयू जो एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, जिसका हम सब लोग इतना सम्मान करते हैं, वहां पर विद्यार्थी जो पढ़ने के लिए गए हैं, जो आज का जो विद्यार्थी है वो कल का नागरिक होने वाला है, वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आप कन्हैया के सवाल का जवाब नहीं दे रही। कन्हैया के साथ ठीक हुआ? कन्हैया हो या कोई भी स्टूडेंट हो, जो भी अगर गलत करेगा तो सजा तो उसको मिलेगी, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो। अगर आप गलत बोलते हैं, आप भारत में रहते हैं, भारत के टैक्स पेयर के मनी से आप पढ़ते हैं और उसके बाद आप उस जलसे में शामिल हो जाते हैं। ममता जी, आप बहुत भावनात्मक उत्तर दे रही है। मेरा आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या आपको ऐसा लगता है कन्हैया के साथ जो हुआ उससे आप संतोष, आप मानती ठीक हो रहा है? कन्हैया स्टूडेंट, वहां के जेएनयू के प्रेसिडेंट हैं, वो वहां पर थे और जितनी भी क्लिपिंग्स देखी गई हैं उसमें वो उस मतलब पुलिस रिमांड पे भेजा, ठीक हुआ ना? ग्रुप को संबोधित करते हुए पाए गए हैं। सिर्फ हमारा ये कहना है कि भेजा, ठीक रहा ना? वो सारी चीज जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बाद पता चलेगा किसको सजा मिलनी है, किसी को सजा नहीं मिलनी है। पुलिस रिमांड पे भेजे जाने तक संतुष्ट हैं आप? ये एक्शन जिस भी स्टूडेंट के खिलाफ है, कन्हैया हो या कोई भी हो, अगर उन्होंने देशद्रोह की बात करी है तो उनके खिलाफ एक्शन बिल्कुल लिया जाना चाहिए और लिया जाएगा। कुछ 6 बार पूछा तब जाके आपने कहा। ए.के. वालिया साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप पूर्व चिकित्सा मंत्री हैं और दिल्ली सरकार में मंत्री रहे हैं, काफी सीनियर हैं। इस वक्त हमारे साथ ओबी वैन से जुड़े, उनसे भी बात करेंगे। मैं चूंकि पहले 3 देवियों का वालिया साहब मैंने परिचय कराया तो उनसे बात लेता चलूं। राहिला जी, आपको लगता है कि जो कार्रवाई हुई है कन्हैया के साथ, जो कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, उसको दुरुस्त मानती हैं? जी बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो कड़े शब्दों में इस गिरफ्तारी का जो गिरफ्तारी पूरी तरह से शर्मनाक है, अलोकतांत्रिक है, हमारे देश पे एक काला धब्बा है। मैं उसके कड़े शब्दों में अपने संगठन AISF ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से निंदा करती हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा जिन लोगों ने लगाया, जिन लोगों ने एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल थे, कौन थे? जो भी थे, AISF के लोग उसमें नहीं थे, कहीं से कोई प्रूफ नहीं है। ये तो हर कोई कहेगा जो फंस जाता है। तो मैं तो कानूनी प्रक्रिया में विश्वास रखने वाली हूँ। हमारा संगठन पूरे संविधान और कानूनी प्रक्रिया में विश्वास रखता है और इसीलिए हम उस सारे फुटेज का, वो जो भी प्रूफ सरकार के पास है, पुलिस के पास है, मैं चाहती हूँ कि पूरे सबूतों का फॉरेंसिक जांच हो, क्योंकि वीडियो में किसी की भी आवाज डाली जा सकती है, किसी भी तरह से उसके साथ छेड़खानी की जा सकती है। इसका बेजाफ्ता फॉरेंसिक जांच हो और उसके बाद अगर कन्हैया गिल्टी है तो उसको दोषी भी हो और उस प्रूफ को पब्लिक किया जाए, ताकि हम सब, पूरा देश जान सके कि उसमें क्या था। दूसरी बात, जिन लोगों ने भी पाकिस्तान के नारे लगाए हैं, जिन लोगों ने भी वहाँ पे एंटी नेशनल एक्टिविटीज में पार्ट बने हैं, जिन लोगों ने उनके हिस्सा थे, मैं पहले तो साफ कर दूं कि AISF उसका कहीं से भी हिस्सा नहीं था। वो कुछ इंडिविजुअल्स ने किया, उसके बावजूद भी उन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, बेजाफ्ता जांच चलनी चाहिए। जेएनयू प्रशासन उसमें हस्तक्षेप करे, जांच हो और अगर वो उसमें दोषी पाए जाते हैं तो शब्दों में उन पे आपने तो एक नया एंगल दे दिया। आप तो ये कह रही हैं कि उसमें पैराडबिंग हुई है। अभी एक नया वीडियो आया है, मैं चाहूंगी कि जो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, सारे मीडिया उसको निष्पक्षता के साथ उस वीडियो को दिखाए। उसमें ये पाया गया है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के जो लोग नारा लगा रहे हैं वो लोग ABVP के हैं। मैं मानती हूँ ममता जी, इस बयान को याद रखिएगा, मैं इस बयान पे लौट जाऊंगा। नहीं, अभी नहीं, पहले तो सबसे ले लें। लेकिन उसके बावजूद भी मैं पूरी तरह से इस बात का डिमांड करती हूँ, मांग करती हूँ सरकार से, न्यायिक व्यवस्था में जो लोग हैं उनसे और पुलिस से, ये सारे। पुलिस पे विश्वास है आपको? अभी आप बोल देंगे कि पुलिस गृह मंत्रालय की। मुझे अपने देश के हर उस न्यायिक प्रक्रिया पे पूर्ण विश्वास है जो इस देश को चला रहा है। आरफा जी, आपका किसी पार्टी से कोई लिंक है? देखिए, मैं किसी पार्टी से लिंक नहीं रखती हूँ, लेकिन वकीलों का आमतौर पे होता है। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है, वकीलों का आमतौर पर होता है, बट एक तरीके से मैं कहना चाहूंगी कि हम एक आम नागरिक हैं और मैं जरूरी नहीं है कि एक वकील के नाते आपको क्या लगता है कि कन्हैया के साथ जो ट्रीटमेंट फिलहाल हो रहा है उसको आप ठीक मानती हैं, संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल, मैं इसको ठीक मानती हूँ। हम लोग भारत में रहते हैं और भारत में रहने के नाते हम जिस थाली में खाएं उस थाली में छेद नहीं कर सकते। राहिला जी का कहना है कि कन्हैया ने सब किया ही नहीं।
नहीं। अब आप क्या मानती है? अब यहाँ कन्हैया दोषी है या विक्टिम है? नहीं, बिल्कुल दोषी है। और अगर दोषी ना होता तो बिल्कुल उसके साथ वो जिस तरीके की उसके साथ व्यवहार हो रहा है, या अगर ये पाया गया बाद में कि कन्हैया मासूम था जी, तो इसके ऊपर पुलिस पे क्या कार्रवाई हो सकती है? नहीं, बिल्कुल पुलिस पे कार्यवाही की जाएगी। सिस्टम है और कॉन्स्टिट्यूशन है देश में, ऐसा नहीं है। सब चीजें हैं, जैसा भी होगा। अगर वो विक्टिम पाया जाता है या वो दोषी पाया जाता है या वो दोषी नहीं है, ये तो बात की बातें हैं। एक वालिया साहब से पूछेंगे। वालिया साहब, सबसे पहले मेरे दो सवाल हैं, मैं चाहूंगा कि आप बैक टू बैक दोनों का जवाब दें। पहला ये, कन्हैया के साथ में जो पुलिस रिमांड पर भेजा गया है, क्या आप उस कार्रवाई से संतुष्ट है? एक। नंबर दो, राहुल गांधी आज जेएनयू कैंपस क्यों गए थे जबकि वो जानते थे उन्हें काले झंडे दिखाए जा सकते हैं, और ये एबीवीपी यानी भारतीय जनता पार्टी ने किया? वालिया जी सुन पा रहे हैं? लग रहा उनको तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं राहिला जी, आपने जो बयान दिया था, मैं चाहता हूं कि ममता जी उसके ऊपर अपना टेक दें। जी बताइए। देखिए, जो बात अभी राहिला जी ने बोली है कि भारत विरोधी जो नारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने वहां पे लगाए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस बिना पर बोल रही हैं। इनके हाथ में ऐसा क्या सबूत है कि ये आज नेशनल टेलीविजन पर इतनी बड़ी बात बोल रही हैं? और अगर उनके पास कुछ है तो मैं उनसे निवेदन करती हूं, करबद्ध निवेदन करती हूं कि उसको अभी के अभी उसको जारी करें, अभी के अभी दिखाएं। और अगर ऐसा नहीं है तो अननेसेसरी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पर इस प्रकार का कोई एलिगेशन न लगाएं। अपनी गलती को छुपाने के लिए दूसरे को दोषी मत बनाइए। आपकी गलती है, आपके लोगों ने किया है। इतने समय से वहां पर वो पोस्टर्स लगे थे जेएनयू में, क्यों नहीं छात्र में क्या था? सारी बातें लिखी हुई थी कि अफजल को फांसी क्यों दी गई, हर घर में अफजल होगा, और क्या कहते हैं हम पाकिस्तान जिंदाबाद के, कई चीजें लिखी गई थी। पोस्टर में पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं था, पाकिस्तान जिंदाबाद बोला गया था, बाकी सारी चीजें लिखी गई। वो पोस्टर्स के खिलाफ किसी ने क्यों नहीं एक्शन लिया? आप मुझे ये बताइए क्यों ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सारी अफजल जवाब ले लेते हैं अफजल के बारे में जवाब ले लेते हैं। एक मैं ये बात खत्म की। अफजल, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोल दी है कि वो दोषी हैं, उसके बावजूद हम इस तरीके के नारे जेएनयू के अंदर लगा रहे हैं और छात्र संघ के अध्यक्ष उसको अलाउ कर रहे हैं या बाकी लोग उसको अलाउ कर रहे हैं, उसका पार्ट बन रहे हैं। आपको नहीं लगता कि हम अपने चलिए, आपने बीजेपी को बोल दिया बीजेपी गलत करती है, सुप्रीम कोर्ट पर भी आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई फैसला आता है, कोई उसकी पुनर्विचार याचिका दाखिल करता है, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना होती है? आप ये कह रहे हैं क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे बहस नहीं हो सकती? आप ये कह रहे हैं ममता जी, मेरा आपसे प्रश्न है, वो गलत है। नहीं, मैं एक जर्नलिस्ट के नाते मेरा आपसे सवाल है। फिर मैं भी आपसे चलिए, मैं पहले के नाते आपसे ये पूछ रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो किया और जो कहा, क्या वो गलत है? नहीं, हम ये बात तो कह ही नहीं रहे। क्या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर क्या तथ्यों के आधार? चलिए, हम वालिया साहब से पूछते हैं। वालिया साहब, आपसे मेरे दो प्रश्न हैं। पहला ये, कन्हैया के साथ पुलिस रिमांड पर जो उनको लिया गया, क्या आप इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? दूसरा, राहुल गांधी आज किस नीयत से जेएनयू गए थे जबकि वो जानते थे कि विरोध में उन्हें काले झंडे देखने पड़ सकते हैं और एबीवीपी ने ऐसा किया? पुलिस जो है कन्हैया के बारे में पूरी जांच पड़ताल कर रही है और एक्शन ले रही है। जो भी व्यक्ति भारत सरकार के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। भारत सरकार या भारत सर? भारत सरकार पर ही भारत देश के लिए मिल रही है। जी। तो आपको लगता है राहुल जी वहां गए थे तो राहुल जी भारत सरकार के खिलाफ गए थे या भारत की अस्मिता बचाने के लिए गए थे? देखिए, भारत जो है हमारा अपना देश, इसके खिलाफ अगर जो कोई कार्रवाई करता है, कोई बोलता है और देशद्रोह का काम करता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस, आपको नहीं लगता वालिया साहब अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाई है? क्या वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने पर जिम्मेदार मानती है एआईएसएफ को, या उसे लगता है एआईएसएफ या वामपंथी दलों की ज्यादा बुराई कर दी तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हमारा अलायंस टूट जाएगा, हमें नुकसान तमिलनाडु में भी हो सकता है, या असम में भी विधानसभा चुनाव है जहां थोड़ा बहुत असर रखते हैं वामपंथी? आपको नहीं लग रहा कांग्रेस के साथ थोड़ी दिक्कत यह है कि उसे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि जेएनयू के पूरे केस पर वो क्या स्टैंड ले?
हमारे सीनियर लीडर्स ऑलरेडी इसके बारे में स्टेटमेंट दे चुके हैं। मैं ये समझता हूँ कि मेरा इस बारे में इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। सवाल टाल गए आप, लेकिन आप वामपंथी वाला सवाल गोल कर गए आप चाहते तो कह सकते थे कि हाँ भाई पश्चिम बंगाल में चुनाव है, हमारी बात चल रही है वामपंथियों से, ममता को हम अकेले हरा नहीं सकते, इसलिए ठीक है जो हो रहा है चुप रहिए, अभी सब देखते हैं बाद में। लगता है पर जवाब नहीं देना चाह रहे जी। राहिला जी हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। वालिया साहब मैं आपका परिचय करा दूं जल्दी से। राहिला जी हैं जो एआईएसएफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उपाध्यक्ष हैं, यानी कन्हैया उन्हीं की पार्टी से था जो चुनाव जीत के आए हैं। ममता काला साहिबा हैं, बीजेपी की नेता हैं, और आरफा खानम एक सीनियर लॉयर हैं। क्या काला साहिबा, आप वालिया साहब की इस बयान से संतुष्ट हैं कि भारत सरकार के जो बात, जिसको बाद में उन्होंने भारतवर्ष कहा, उसके खिलाफ जो भी जाएगा, आपको लग रहा है कि आपके प्लेटफॉर्म पे कांग्रेस खड़ी है, आपका साथ दे रही है? ऐसा है, पहली बात भारत सरकार की तो बात ही नहीं है, बात है भारत माँ की, हमारी माँ की बात है, और बात है कि भारत वर्ष को तोड़ने की बात है, और वो बात कोई भी करे उसको, वो व्यक्ति, वो विद्यार्थी हो चाहे कोई भी हो, वो सजा का हकदार है। पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी जी का जेएनयू में जाने का विषय मेरी तो बिल्कुल समझ से परे है कि वो जेएनयू में किस की चीज के लिए गए। आज राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी उन लोगों के साथ खड़ी होना चाहती है जो भारत वर्ष को तोड़ने की बात करते हैं, और ये कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद है। आपने पूरा सारी फुटेज इतने टाइम से चल रही है, हम सारे लोग देख रहे हैं। राहुल जी वहां गए, राहुल जी ने, मैंने राहुल जी का बयान सुना, मैंने राहुल जी का बयान, मैंने उनका पूरा भाषण सुना, और उन्होंने ये बात बोली कि जो लोग इनको सजा देते हैं वो एंटी नेशनल है, यानी कि भारत वर्ष को तोड़ने की जो बात करते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद की जो बात करते हैं, उन लोगों को अगर सजा भारत वर्ष की धरती पर दी जाएगी तो वो लोग एंटी नेशनल हैं। मैं उनसे ये बात पूछना चाहती हूं माननीय राहुल गांधी जी से कि 77 में जब आंदोलन हुआ था तो छात्रों को कुचला गया था और अच्छी तरह से कुचला गया था, तो क्या आज उन्होंने जेएनयू में खड़े होकर अपनी दादी को राष्ट्र विरोधी बोला है, देश विरोधी बोला है? इस प्रश्न का जवाब आप मुझे उनसे चाहिए। स्टेटमेंट में आप खुद ही उलझ जाएंगी, क्योंकि जेएनयू के अध्यक्ष को या तो इमरजेंसी में गिरफ्तार किया गया था या आज किया गया है। आज इमरजेंसी जैसी बात ही नहीं है। आप मुझे ये बताइए क्या हम में से जितने सारे लोग हम यहाँ बैठे हैं, भारतवर्ष के किसी भी विद्यार्थी से आप पूछिए क्या उनको ये बात गवारा है कि कोई भारत माँ को तोड़ने की बात करे? ममता जी, अगर आप मुझे अपने आपकी जी बोलिए आप बोलिए जी, औपचारिकता ना निभाएं। पहली बात तो यह है कि आप जो कह रहे हैं कि कन्हैया की गिरफ्तारी सही है, तो मैं तो बस इतनी सी बात कह रही हूँ कि कन्हैया की गिरफ्तारी के पीछे जो कानूनी तथ्यों को आप सामने रख रहे हैं, जिसके आधार पर आप बता रहे हैं कि कन्हैया दोषी है, उसको पब्लिक कीजिए ताकि बाकी लोग पूरा टीवी देख रहा है। राहिला जी आप कैसी बातें कर रही हैं? चैनल पे नहीं, वो जो चल रहा है उसमें क्या है, उसमें सब नहीं आ रहा क्या? पाकिस्तान फुटेज चल रहा है टीवी पे, उसमें कहीं भी ये साबित नहीं हो रहा है कि कन्हैया पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, कन्हैया किसी भी अलगाववादी के साथ खड़े होने का एक छात्र संघ अध्यक्ष होने के नाते उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसा कार्यक्रम हुआ ना हो। ऐसे छात्र संघ अध्यक्ष होने के नाते उनकी जिम्मेदारी थी कि उस दिन जो क्लैश हो रहा था उसको जाके रोके, और वो उस फुटेज में साफ दिख रहा है कि कन्हैया वहां पे जाके उन लोगों को रोक रहे हैं, उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं समझ रहे, नहीं पता चल रहा है कि कन्हैया देश के खिलाफ नारा लगा रहे हैं। फिर भी नहीं समझ रहे। दूसरी बात मैं ये कह दूं कि जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद की नारा लगा रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा आरफा जी, अगर ये साबित होता है, चलिए एक काम थोड़ी सी बात मुझे और क्लियर कर देने दीजिए। मैं ममता जी से पूछना चाहती हूँ कि इतने देर से जो भारत माता की बात कर रहे हैं, मुझे भी अपने भारत माँ से उतना ही लगाव, उतना ही प्यार, उतनी ही मोहब्बत है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि भारत माता आपके लिए किस तरह की? मेरे लिए तो इस देश की हर माँ मेरी भारत माता है, लेकिन आपके विरोध में जो आवाज उठती है उनकी माँ बहन पे आप जिस तरह से गालियां देते हैं, और कॉमेंट कन्हैया की माँ बहन के भी आप गालियां दी हैं, उनके वॉल पे गालियां दी हैं, किसकी मां बहन को गालियां दी और किसने गालियां दी? कृपया ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। आप लोगों का काम है कि आप भारत वर्ष को खत्म करने में चाहते हैं, भारत की धरती पे आवाज कहते हैं, हम टैक्स पेयर हैं, हमारे पैसों से आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, भारत तोड़ने बात करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। स्टूडेंट्स के नाम पर धब्बा है आप लोग। ममता जी, अगर आप बात कोई भी जाति है की बात नहीं करता है, लेकिन ममता जी धीमे नाम पर
ममता जी, आपको शर्म आना राहिला, चाहिए राहिला। कि आप अपने आप को ममता विद्यार्थी जी, बोलते प्लीज, हैं। प्लीज, आप ममता जी। जेएनयू के इंस्टीट्यूट में पढ़ करके, ममता जी, जेएनयू इंस्टीट्यूट इकरार में जी, बैठ क्या करके ममता जी। आप इस तरीके की बातें करेंगे और आप सोचेंगे कि इस बात को सुना जाए। ममता जी, भारतवर्ष ममता का जी। कोई आप भी गुस्से में ना भारतवर्ष आए। का कोई भी गुस्से नागरिक में जो ना आए। सच्चा नागरिक है जी। वो अपनी भारत माँ का विरोध कभी नहीं सहेगा। आप आप क्या कह रहे हैं कहना जंग चाहते जारी हैं रहेगी जब कि तक भारत ABVP नहीं देशभक्त टूटेगा। है, बाकी पूरी आप दुनिया ये कह पूरा रहे देश हैं, राष्ट्र आप ये विद्रोही कह है। रहे हैं कि तो आप मुझे एक वो बात लोग का जवाब दे वो दीजिए, लोग अगर आप देशभक्त शांत हैं, हो तो हम वो एक लोग बात आपसे देशभक्त पूछ लें। हैं, वो लोग देशभक्त हैं जो कह रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। ममता जी, वो ममता लोग- जी, वो लोग ममता अच्छे जी, हैं। ममता जी, आप एक ही बात को लगातार बार-बार बोल रही हैं। जी, विषय ही यह है। अरफा विषय से ही एक यही है। प्रश्न है। ममता जी, इसके अलावा ममता जी कोई सुन ले, विषय ममता नहीं जी है। सुन ले, मैं आपकी बात सुनूंगा। राहिला, आपका एक पॉइंट जी जी, बताइए। मैं अपनी भी बात कहना चाहती हूँ। मैं ममता जी और राहिला जी दोनों से सहमत हूँ। कहीं ना कहीं जो ममता जी कह रही हैं कि कन्हैया लाल विक्टिम है, चाहे राहिला जी कह रही हैं कि वो दोषी नहीं है। वो देश में कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन होने के नाते ऐसा नहीं होता, न्याय होता है। फिर चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, आप कहीं भी जाइए, आप चाहे हाई कोर्ट की बात करते हैं चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, ठीक है, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है। और अगर वो दोषी पाया जाता है या दोषी नहीं पाया जाता, अगर दोषी पाया जाता तब भी हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, और अगर दोषी नहीं पाया जाता उसके लिए भी है। तो अरफा जी, एक मेरा सवाल है। जी। आप बहुत बढ़िया, आप लॉयर हैं जी। इस सवाल का जवाब दीजिए कि अगर ये साबित होता है कि किसी व्यक्ति ने पाकिस्तान जिंदाबाद कहा, जी, इस पे क्या सजा होती है? देखिए ऐसे तो ना बहुत कुछ हुआ है। मैंने अभी हाल ही में सोशल मीडिया में देखा कि हमारे नेशनल फ्लैग को कुछ लोगों ने बहुत बुरी हालत में, बहुत बुरी तरह का, बहुत लोग सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन उसके लिए हम कुछ नहीं करते। आज इतना कोहराम मचा हुआ है, लोग ठीक है। इमरजेंसी की बात कर रहे आप हैं। वकील के तौर पे नहीं, बताएं। लोग आप राजनीति में तो है नहीं, बिल्कुल हालांकि मैं आपका राजनीति में भविष्य नहीं बहुत हूं। उज्जवल है जिस तरह से आप बोल रही हैं। जी। लेकिन मेरा आपसे फिर भी सवाल है, अगर कोई व्यक्ति ये कह देता है, मान लीजिए किसी ने किसी से गलती हो जाती है, उसने देखिए, बोल ये दिया- तो शक के नहीं, बिहाफ- उसने बोल बिहाफ दिया पर है। पाकिस्तान जिंदाबाद, जी। इस पे क्या सजा हो सकती है? देखिए पाकिस्तान जिंदाबाद, ऐसे तो पाकिस्तान में भी हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। वहां पर मैंने अभी कुछ हाल फिलहाल में आप आदर्श उत्तर न दें, आप कानूनी उत्तर दें। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या सजा होती है? नहीं, बिल्कुल अगर ऐसा होता है कि उसने पाकिस्तान जिंदाबाद के जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में होगा, बिल्कुल उसको सजा मिलेगी। और मतलब सजा मिलेगी ना? बिल्कुल मिलेगी। जी, राहिला, आप कुछ कह रहे मैं थे। बस इतना पूछना चाहती हूँ ममता जी से, दो मिनट का चाहूंगी कि ममता जी प्लीज आप भी सहयोग करें, सुन लें, फिर आप बोलिए, प्रतिक्रिया दें। बोलिए। पहली बात तो ये कि कन्हैया अगर दोषी नहीं पाता है, क्योंकि मैं भी अपने कानून के प्रक्रिया का इंतजार कर रही हूँ, तो क्या ये सरकार पूरे देश के छात्रों से माफी मांगने के लिए तैयार है? बहुत हाइपोथेटिकल बात है आपकी। दूसरी बात जी। कि देशद्रोह का किस तरह का आपका तकाजा है? आप एक तरफ कन्हैया को तो देशद्रोही में गिरफ्तार कर लिए हैं, दूसरी बात आप ये बताइए कि इसी देश में पिछले महीना 26 जनवरी को हिंदू महासभा 26 जनवरी को काला दिवस बोलती है। काला दिवस कहने का मतलब 26 जनवरी जिस दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था, इसका मतलब है कि आप संविधान से मुंह फेर रहे हैं, संविधान को काला बता रहे हैं। नहीं, एकदम ताल्लुक है, नहीं भी है तो उन पे केस देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं चला? दूसरी बात, इसी देश में ठीक है, तीसरी बात, इसी देश में हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा की जाती है। और नाथूराम गोडसे को, मेरे पास एक फोटो है, आप दिखाना चाहे तो जूम करके दिखा दें, जिसमें कि यही देशभक्त कहने वाले लोग उनकी पूजा कर रहे हैं, बलिदान दिवस मना रहे हैं, तो उन पे देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं चल रहा है? और प्लीज आप जेएनयू को देशद्रोही मत कहें, अभी तक ऐसा कोई भी प्रूफ साबित नहीं हुआ। कानून के तहत अदालत में कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ है, इसलिए पूरे जेएनयू को मलायम करने की कोशिश न करें। जेएनयू की स्वायत्तता पे जो आप हमला कर रहे हैं, उस हमला को बंद कीजिए। पहली बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को किसी ने देशद्रोही नहीं कहा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ईंट पत्थर की बनी हुई है। ईंट पत्थर, जो जेएनयू एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी को वहां के स्टूडेंट्स चलाते हैं। जो स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ रहे हैं, अगर वो देशद्रोही विरोध, देश के विरोध में काम करते हैं और देशद्रोही चीजों में शामिल होते हैं, तो डेफिनेटली उनके बारे में बात की जाएगी। इस बात पे अगर किसी को बुरा लगता है तो ये गलत है। छोटा सा सवाल, दूसरी मेरा बात, बहुत जल्दी से, समय हिंदू कम है। महासभा का जहां तक सवाल है, मैं उनकी प्रवक्ता नहीं हूँ। आप उनको कृपया सजा उनसे दीजिए ना, पूछें। मैं बोली नहीं, आप उनका उनसे अपनी जाके प्रवक्ता पूछिए, है। मुझसे आप मत उसको पूछिए, सजा दीजिए, मुझसे मत सरकार का पूछिए। काम है सजा देना। तीसरी बात,
अगर जिन जिन स्टूडेंट्स ने, चाहे वो कन्हैया हो या कोई भी हो, अगर वो इसमें शामिल थे और उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और ये बोला कि जंग जारी रहेगी भारतवर्ष की बर्बादी तक, तो मेरे को लगता है कि आपको भी इस श्रृंखला में आकर के खड़े हो जाना चाहिए। अगर आप सच्चे सच्चे देशभक्त हैं, और ये कहना चाहिए समय बहुत कम है। ममता जी, मेरा अंत में प्रश्न ले लें। बीजेपी के साथ खड़े हैं तो देशभक्त है, भाजपा की बात नहीं है, तो पूरा भाजपा बात है देशभक्ति की, बात है अपने देश को बचाने की, बात है भारत माता के सम्मान की, बात है भारत माता के सम्मान की। देश का लोग आप देश को बचाइए प्लीज, आगे आइए। एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, बातें ममता जी थोड़ा नहीं समय मैं बिल्कुल मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि 3 साल पहले ये अफजल गुरु की बात करते हैं ना, 3 साल पहले उसको फांसी हुई, लेकिन ये 2 साल से मामला नहीं उछला, अचानक तीसरे साल में ये कैसे आ गया? तो यही सबके लोगों पे आरोप है ना। नहीं बिल्कुल लोग हैं, उनको पहले प्रूफ कीजिए। मैं पहले क्लियर कर दूं कि एआईएसएफ के लोगों का किसी तरह से कोई संबंध इस तरह के। चलिए, मेरा ममता जी अंतिम सवाल, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जाइए उनको आप सभी का एआईएसएफ को। ममता जी बहुत संक्षेप में, मेरा एक बहुत संक्षेप में उत्तर दीजिएगा, समय बहुत कम है। मेरे को बुलेटिन वाले प्रोड्यूसर बोल रहे हैं बार बार समाप्त कीजिए, पर मेरा बड़ा लालच है कि मैं इसको जारी रखूं। आपको नहीं लगता है कि केंद्र सरकार को युवाओं से डील करना नहीं आ रहा? रोहित वेमुला के केस में हैदराबाद में वो केस बिगड़ा, यूजीसी के बाहर जो बच्चे जेआरएफ की मांग कर रहे थे उनके साथ पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने और केंद्र सरकार ने गलत तरीके से डील किया। जामिया और अलीगढ़ के अल्पसंख्यक दर्जे को समाप्त करके आप वहां पर भी माहौल तनावपूर्ण सरकार बना रही है, और अब ये जेएनयू का मसला। आपको नहीं लगता यूथ को डील करना बीजेपी को आ नहीं रहा है कि इनका करें क्या? नहीं, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। भारतवर्ष का यूथ, भारतवर्ष का युवा बिल्कुल केंद्र की सरकार के साथ खड़ा है। जो लोग ये समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री इस देश को विकासशील से विकसित देश बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो सब वहां पर खड़े हैं। ये जो बाकी की सारी घटनाएं, चाहे वो रोहित की हो या कोई भी और घटना हो, ये घटनाओं को जो लोग आग दे रहे हैं वो देश के विरोधी लोग हैं, और वही लोग हैं जो बीजेपी वर्सेस ऑल करके राजनीतिक तवे में अपनी रोटी सेक रहे हैं और सिर्फ राजनीति की बात कर रहे हैं। उनको अपना दिमाग इस्तेमाल करके देश को ममता जी बहुत शुक्रिया आपका। राहिला जी, आरफा जी बहुत शुक्रिया। मैं क्षमा चाहता हूं, मेरे पास और समय होता तो मैं और डिबेट करता। डिबेट बड़ी अच्छी दिशा में जा रही थी, परंतु बुलेटिन प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि नहीं समाप्त करो, इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कहते हुए नमस्ते कहता हूं।